सभी को जय मसीह के जीवित यीशु जीरो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज की मैं जैसे कि बात करने जा रहा हूं। देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, जो कि आज की दुनिया में लोगों को आज डिमांड को जान रहे हो कि किस प्रकार डिमांड है, लेकिन हमारे परमेश्वर का कहना एक अलग बात है। क्योंकि जो मनुष्य बताता है ये सही है, परमेश्वर उसे बताते हैं उल्टा है। क्योंकि मैं आज इन चीजों के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर बताते हैं कि मनुष्य जो मूरत को पूजता है, आपको सभी है पता, जो मनुष्य मूरत को पूजता है, एक अपने हाथ के बनाए हुए उसको भगवान मानता है। क्या ये ईश्वर हो सकता है? बाइबल बताती ये नहीं हो सकता है। इसी से हम भी जान गए कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि हम भी पहले अनजाने को पूछते थे जिसको हम जानते भी नहीं थे। क्योंकि जिसको परमेश्वर मानते थे वो परमेश्वर है ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत से विपत्ति, बहुत से परेशानी आती थी। लेकिन आज जब से हम यीशु मसीह के जाने गए हैं, तो परमेश्वर उस दिन से आज हमें तब से चंगा रखा है। इसीलिए कहते हैं कि हम प्रार्थना, अब चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करें, क्योंकि हम चंगा है तो उसके लिए क्या प्रार्थनाएं होगी। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर बोलते हैं कि मैं जब से यीशु मसीह को जो व्यक्ति जानता है उसको कोई बात ही घटी नहीं होती, क्योंकि हमें वचन बताता है। मैं आपको वचन को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखेंगे भजन संहिता पुस्तक 34 अध्याय उसके 9 आयत में देखेंगे। यहाँ पर साफ लिखा है कि हे हुआ के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यहाँ पर साफ लिखा है, जो यहोवा को डरवैये हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो बुराई नहीं करते हैं, वही परमेश्वर बताते हैं उनको किसी बात की घटी नहीं होती। आज मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक मसीह के गवाह होने के एक गवाह होता हूँ। मैं गवाह होके मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए, जो परमेश्वर को जब कोई व्यक्ति भय मानता है तो जरूर बुराई नहीं करता है, क्योंकि हमें वचन भी बताता है कि वो व्यक्ति बुराई कर ही नहीं सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है वो बुराई नहीं करता है। हम इस वचनों को भी दिखाना चाहते हैं आपको सामने। तो जैसे कि मेरे प्रियो, आप लोग देखेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 आयत और 10 आयत में, 9 से 10 आयत में लिखा है, 9-10 में। यहाँ पर आप भी नोट कर लेना और आप भी बाइबल से पढ़ लेना, ताकि पूरे आपको भी एकदम पूरे डिटेल से पता चल सके। यहाँ पर लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो पाप नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इसलिए पाप नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर उसका वचन बना रहता है, परमेश्वर का वचन, ठीक है। इसलिए वो परमेश्वर से जन्मा होगा तो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि चाहे उसे कितना भी अवसर मिले, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती, वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, वो जो परमेश्वर से जन्मा है ना, वो पाप करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर विरुद्ध अपराध है, क्योंकि अपराध करके परमेश्वर से जुदा होना नहीं चाहता है, इसीलिए पाप कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और 10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर क्या बताते हैं कि इसी से जानने जाते हैं कि शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान। बताए हैं कि जो धर्म को काम नहीं करता है वो परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम करता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहने, हमें सभी मसीह भाई से प्यार करना चाहिए, और हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए कि वो हमारा मसीह भाई ऐसा है वैसा है। मैं जानता हूँ कि सभी मसीह में, वो मसीह में है तो हमारी भाई है, चाहे कैसो भी किसी का विरोध हुआ होगा, लेकिन हम मसीह में जानते हैं वो हमारे भाई हैं। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें जानना है परमेश्वर की जो विश्वास करता है उसके पर न वो कभी लज्जित होता नहीं है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से मैं वचन को जान के मैंने देखा हूँ, कभी मैं लज्जित नहीं हुआ हूँ, ठीक है। आज मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर वचन को कह रहा हूँ कि परमेश्वर वचन में जो लिखा है ना, वो कभी
कभी टलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर बोलते भी हैं कि क्या ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, ठीक है। तो परमेश्वर की जो चीज लिखा है मेरे मसीह भाई बहनों, वो पूरा पूरा क्लियर होता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में कुछ भी आप लोगों को अगर समझ आया होगा, तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक करके एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।